अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब 3-4 दिन से मैं अपना कोई व्लॉग नहीं बना रही थी। लास्ट व्लॉग मैंने डाला था अपनी बड़ी सिस्टर के यहाँ जब गई थी, तो उस वक्त ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। हो सकता है कि कुछ हमने बाहर की चीज़ खा ली हो, तो उसके बाद से मेरी तबीयत जो है अब कुछ बेहतर हो गई है। तो जनाब, तो मैंने सोचा कि आज मैं अपना व्लॉग बना लेती हूँ। तो चले करते हैं आज व्लॉग का आगाज़। तो भाई सुबह हो गई है और सुबह ही जो है वो खाने पीने से आगाज़ हो जाता है हमारा। तो बस यहाँ पर नाश्ते के लिए मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, आलू और टमाटर के साथ, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और मैंने काफ़ी सारी बना ली है ताकि मुझे 2-3 दिन आराम से ये नाश्ते में मिले, क्योंकि ये सालन मुझे बहुत पसंद है। आलू और टमाटर के साथ बनती है, बहुत टेस्टी, और पराठों के साथ बहुत ही मज़ा आता है। तो ले जी, रात में जो है फिर फुहार हो गई थी और मैंने कपड़े धोए थे, तो उन कपड़ों को जो है मैं ऊपर नहीं डाल सकी, और मैंने फिर ना घर के अंदर ही ग्रिल पे ही डाल दिया। लेकिन जब मैं ऊपर गई हूँ तो अच्छी खासी धूप थी, बहुत तेज़ धूप थी। तो बस ये मौसम ना आजकल ऐसे ही चल रहा है कि रात होती है तो फुहार हो जाती है, दिन में थोड़ी सी गर्मी और हब्स भी हो रहे हैं। तो अभी भी फुहार पड़ रही है मुसलसल, कभी तेज़ कभी हल्की। तो इसी मौसम के आने जाने में जो है ना वो थोड़ी रूटीन डिस्टर्ब होती है, और तबीयत भी कभी गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो गर्मी तो वाकई सबको ही परेशान कर देती है, और दोपहर की गर्मी तो आज बहुत ही ज़्यादा गर्म दिन था। मतलब अभी इतने अच्छे मौसम को हम जो गुजार कर आ रहे हैं ना, तो इसमें गर्मी अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी ठंडे मुल्क से आ गए हैं हम लोग। तो जनाब यही है। तो गर्मी को भी झेलना है, और घर के काम तो जाहिर है कि वो तो करना ही है हर हाल में। तो नाश्ते के बाद जो पहला ख्याल आता है वो यही होता है कि आज क्या पकाएं दिन में। तो मेरा ये मसला जो है वो मेरी छोटी बहन बहन नहीं, सॉरी सॉरी, छोटी बेटी जो है वो हल कर देती है। तो उसने मुझे रात में ही कह दिया था कि मम्मी ताहिरी बना दीजिएगा, और हरी भरी ताहिरी और चटनियाँ। मैंने कहा ठीक है भाई, ये मेरे लिए तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि जब पहले से ही पता हो ना कि आज क्या बनाना है, तो बड़ी जल्दी खाना फिर तैयार हो जाता है, वरना सोचने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आज ही कर रही थी, और साथ में मुझे ये भी था कि मैं जल्दी जल्दी खाना बना लूँ। तो मैंने बस आज घर में थोड़ी से ना पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला रखा था कि आज मैं थोड़े से ना मरहुमीन के लिए, अपने वालिदैन के लिए थोड़ा आज पढ़ेंगे। तो जनाब यहाँ पर जो है वो मेरे हस्बैंड जो है कुछ सामान वगैरह लेकर आ गए। तो बस ये बच्चों के ही आइटम होते हैं, क्योंकि उन्हें हर वक्त ही कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें लेकर आ गए थे, और मुझे कुकिंग के साथ साथ जो है इसे भी देखना था कि खाना भी बनाऊं और साथ में जो है मैं ये भी देखती रहूं। तो यहाँ पर कुकिंग भी हो रही है, और साथ साथ जो है ये सेटिंग भी करती जा रही थी मैं, कि यहाँ पर चीज़ों को पहले अरेंज करना होता है। फ्रिज की चीज़ें फ्रिज में रखना है, और किचन वाली चीज़ें जो है वो किचन में रखना है। तो आज के लिए एक ये नया स्प्रेड आया है, तो मैंने कहा कि चलें इस दफ़ा ये हम ट्राई कर लेते हैं। बच्चों को पसंद आया तो फिर यही मंगाएंगे। ख़ास तौर पे मेरे लिए ग्लूकोज़ और रूह अफ़ज़ा, जो कि बस मुझे बहुत पसंद है। और ग्लूकोज़ तो मैं इसलिए भी पीती हूँ कि गर्मी की वजह से ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, और पानी की कमी बहुत ही शदीद हो जाती है। तो मैं ज़्यादातर किचन में जब काम कर रही होती हूँ तो साथ साथ ग्लूकोज़ या कैल्शियम, ठंडा पानी, इसका इस्तेमाल मैं बहुत ज़्यादा रखती हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज थोड़ा सा पढ़ने पढ़ाने का था, तो बच्चियों को भी कह दिया था, साथ बस अपनी एक फ्रेंड को बुला लिया था कि हम लोग साथ ही बैठ के कुछ पढ़ लेंगे, कुछ दुआ वगैरह कर देंगे। वैसे तो पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन कभी ये होता है कि एक साथ बैठ के भी पढ़ लें। तो आज बच्चियां थीं घर पे, तो मैंने कहा कि चलो आज सैटरडे है, सबके सब घर में है, तो हम सब इकट्ठे ही आज कुछ दुआ वगैरह पढ़ेंगे।
अपने वालिदैन के लिए, मैं मेरे वालिदैन के लिए करवा रही थी और न्याज़ भी रखी थी। तो बस यही सब चल रहा है, साथ साथ मैं अपने किचन के काम भी कर रही हूँ। और ये पीलर और ये स्लाइसर जो है ये मेरे किचन के साथ ही हैं। अगर ये ना हो तो मुझसे कोई काम नहीं हो सकता। बेशक ये दोनों चीज़ें बहुत अहम है मेरे लिए। अच्छा, ये साथ साथ कचरे वगैरह भी मैं साथ साथ हटाती जाती हूँ ना, क्योंकि एक साथ जब ये ढेर हो जाता है तो फिर तो किचन बिल्कुल ही नहीं संभलता मुझसे। तो मैं चाहती हूँ कि बस ये भी करती जाऊँ और जो भी बर्तन निकलते हैं मैं साथ साथ उन्हें धोकर जो है ना वो हटाती चली जाती हूँ। तो जनाब, आज की ताहिरी का नाम जो है ना वो मैंने कोई हरी भरी ताहिरी का नाम दे दिया, क्योंकि इतनी चीज़ें जो होती हैं वो सारी इतनी कलरफुल होती हैं। तो मैंने इसका नाम ही रख दिया कि हरी भरी ताहिरी है ये। तो बस यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं, प्याज ब्राउन करके मैंने साथ टमाटर इसमें गलने के लिए डाल दिए, क्योंकि टमाटरों को एक्चुअली अच्छे तरीके से गलाना होता है। वो अगर साबित रह जाएं तो फिर खानों में टेस्ट नहीं आता। तो अच्छी तरीके से मैश कर रही थी मैं। और साथ साथ जो है आलूओं को मैंने अलग ही पैन में डाल दिया था, बिकॉज के आलू अगर टमाटर में डालें तो फिर आलू नहीं गलते। तो ये आप खुद भी करके देख लें, टमाटर उस वक्त नहीं गलते, इसलिए मैंने सादे पानी में आलू को अलग ही जो है वो गलने के लिए चढ़ा दिया था। और इसके अंदर बस ये ड्राइड मसाले डाल रही थी। तो इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और जब ये हल्दी का नाम आता है तो मेरे मुंह से बेसाख्ता निकलता है, थोड़ी सी हल्दी सारे घर में मल्दी। तो ये एक बचपन के शायद पहेली है, जब भी मेरे मुंह से हल्दी निकलता है तो ये साथ ही मेरे निकलता है। तो आज मैंने जो है वो बेधड़क होके कह दिया, मैंने कहा अब अपने दिल में नहीं रखूंगी, मैं बता दूंगी कि थोड़ी सी हल्दी और सारे घर में मलती। तो जनाब, शायद मूड अच्छा है तो मैं इस तरह से जोक कर रही हूँ। बस यहाँ पे ये मसाले वगैरह डालकर जो है मैंने इसको थोड़े से गलने के लिए छोड़ दिया है। और साथ साथ जो है वो सफाइयाँ भी कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेड आई नहीं थी तो मैंने कहा कि चलो पहले मैं डस्टिंग वगैरह कर लूँ, क्योंकि फिर उसके आने के बाद मेरे पास टाइम नहीं होगा। फिर साफ़ सफाई पहले ही सारे मतलब होते हैं ना कि चीज़ें टेबल पर से जो होती हैं खाने पीने की, या तो फिर उन्हें पहले मैं साफ़ कर लूँ। अगर दीवारों वगैरह से कुछ झोल वगैरह निकालना है तो आने से पहले ही या उसके आने के साथ साथ में कर लेती हूँ। तो कुकिंग के साथ साथ ये काम भी चल रहा है। यहाँ पर ये हुआ कि जब मैं इधर डस्टिंग कर रही थी तो थोड़ी सी जो है वो लेट हो गई मैं इसको मसाले को देखने में। तो कोई बात नहीं है, मसाला थोड़ा सा जो है वो लग गया था, इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस वो सफाई के दौरान जो है यहाँ पे थोड़ा सा मेरा माइंड हट गया था। तो ऐसा इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डेली खाना बनाते हैं तो हो जाता है कभी कभार। तो इसमें ये होगा कि अगर थोड़ी सी पानी की छींटे भी डाल दें तो ये फिर साफ़ हो जाएगा, ऐसे कोई जलने वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पर मैंने जो है वो हरी चटनी बनाई थी धनिया पुदीने की, तो उसको थोड़ा सा मैंने जो है चटनी साथ पानी डाल के जो है मैंने ताहिरी में डाल दिया। जैसे कि मैंने कहा था कि आज कुछ हरा भरा होने वाला है तो मैंने इसके अंदर हरी चटनी भी डाल दी थोड़ी सी। और आलू चूँकि गल चुके थे एक साइड पर तो आलू भी डाल दिए। इस तरह मेरा काम बहुत जल्दी हो गया, कि वरना आलू के गलाने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने गरम गरम पानी भी डाल दिया और साथ चावल भी डाल दिए। चावल मैंने कोई 1 घंटे तक भिगो के रखे हुए थे। मतलब मेरा डेली का ये रूटीन है कि मैं चावल जो है अक्सर सुबह ही भिगो देती हूँ।
पकाना जब भी हो मैं चावल को धो के भिगो कर रख देती हूँ, तो वो बहुत जल्दी चावल पक जाते हैं और दाने भी बहुत खिले हुए होते हैं। तो यहाँ पर लास्ट मोमेंट पे जो है मैंने जायफल जावित्री होती है, तो वो मैंने थोड़ी आधी चमची जो है वो इसमें पिसी हुई डाल दी है। तो उसकी खुशबू से भी ना ताहरी बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत ही खुशबूदार। और फाइनली अब इसको मैंने हरा भरा कर ही दिया है, और पुदीना धनिया और हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने लास्ट में डाल दिया है ताकि दम लग जाए। तो बेचारी जिस तरह की गर्मियाँ पड़ रही हैं आजकल, तो ये बेचारी जो मेरी मेड है इसकी तबीयत भी कुछ ख़राब हो गई थी, तो बीपी लो था काफ़ी। तो इस वक्त मैंने इसे खाना वगैरह दिया कि ये खा लो और ग्लूकोज ले लो। तो यही चलता रहता है। तो जब ये खाना बन गया तो जैसा मैंने कहा कि इसकी खुशबू इतनी दूर दूर तक गई कि लंच पे जो है वो मेरे हस्बैंड भी आ गए, बेटी भी आ गई, और इन लोगों ने फिर बहुत ही तारीफ़ें कर कर के खाना खाया। साथ मैंने शामी कबाब भी फ्राई कर लिए थे और चटनी अचार भी। तो जनाब यहाँ पर बस मैं, मेरी बेटियाँ और मेरी दोस्त थी, तो हम लोग यहाँ पर जो है वो पढ़ने के लिए बैठ गए। और कुछ देर पढ़ने के बाद मगरिब की अजान के साथ ही फिर हमने अपनी दुआ ख़त्म की। और चूँकि आज सारा दिन हमारा या मेरा इतना बिज़ी गुज़रा था, तो ये मेरा राइट बनता है, मेरा हक बनता है कि मैं अब शाम की चाय पीऊँ। तो साथ ही मैंने जो है फ़ोन करके जो है वो चने चाट मंगवा लिए थे। बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे मौसम में जब बारिश भी हो रही हो तो, और लड़कियों को और ख़वातीन की तो ये पसंदीदा चीज़ है। तो इस वक्त हम लोगों ने ये खाया मज़े से और चाय पी। तो चाय पीना तो लाजमी था, अब शाम भी हो गई थी काफ़ी। तो जनाब यहाँ खा पी के गपशप लगा लिया हम लोगों ने, सब ने साथ बैठ के, एक अच्छा दिन गुजर गया। तो बस अपना व्लॉग यहाँ मैं बंद करती हूँ। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।